हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या आप जो है अपनी पत्नी पर डाउरी का काउंटर केस डाल सकते हैं, डाउरी देने के आरोप में जो है काउंटर केस डाल सकते हैं। क्योंकि उसने जो है अपनी कंप्लेंट में तो यही लिखा है था कि मैरिज के टाइम पे मैंने इतनी डाउरी दी, मैंने 20 लाख रुपए दिए, मैंने 25 लाख रुपए दिए, मैंने ये ज्वेलरी दी, मैंने इन्होंने डिमांड की फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब आइटम्स जो है मैंने दिए हैं। तो क्या आप जो है काउंटर केस डाल सकते हो? क्योंकि कई लोगों की ये मांगना है कि कई लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप भी किया कि क्या हम जो है काउंटर केस डाल सकते हैं डाउरी देने के लिए। क्योंकि सेक्शन 3 जो है डाउरी प्रोविजन एक्ट का, वो ये कहता है कि गिविंग ऑफ डाउरी इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मतलब दहेज देना भी एक गुनाह है, दहेज लेना तो गुनाह है ही, दहेज देना भी गुनाह है। तो अगर पत्नी पक्ष या उनके रिलेटिव्स ने दहेज दिया है और वो ये कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो फिर तो क्लियर कट केस उनके खिलाफ बनता है और उनको जो है अंदर डालो आप। तो ये जो है जो लॉ है ये ऑब्वियसली वन साइडेड नहीं है, दोनों साइडेड है। गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी इज एन ऑफेंस। तो आपको जो है ये देखना है कि क्या आप जो है ये केस डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। तो इसका जो है मैं आंसर लीगल तौर पे देने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है कि कोई भी जो एक्ट है वो एक पर्पस के लिए या एक चीज़ को सुधारने के लिए बनाया जाता है। डाउरी प्रोविजन एक्ट डाउरी को मैरिज में जो है इस्तेमाल ना करने के लिए जो है लाया गया था, जिसमें टेकिंग और गिविंग जो है ऑफेंस का जो है प्रावधान दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कंप्लेनेंट कौन है इसमें। कंप्लेनेंट मतलब किसको जो है तकलीफ है इस चीज़ से। ऑब्वियसली वाइफ ने जो है कंप्लेंट की है तो वाइफ को तकलीफ है। वाइफ जो है एक एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं हम इसे लीगल टर्म में, कि वो वाइफ जो है एक एग्रीव पार्टी है डाउरी प्रोविजन एक्ट में। तो मतलब उसने जो है कंप्लेंट की है और उसने जो है ये एलेज किया कि आपने जो है दहेज मांगा और इतना इतना हमने शादी में दहेज दिया, तो वो जो है इस चीज़ से एग्रीव्ड है। तो अब जो है प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ऐसे तो फिर ये हो जाएगा कि जो दहेज देने वाला है वो तो कभी कंप्लेंट करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो उसने कंप्लेंट की तो दूसरी पार्टी जो है उस पर केस डाल देगी डाउरी का ही, क्योंकि दहेज देना भी गुनाह है। तो फिर ऐसे में तो फिर ये लॉ जो है बिल्कुल टूथलेस हो जाएगा। इस लॉ का तो यूज़ ही कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन के डर से जो है कोई भी केस डालेगा ही नहीं इसमें, ना देने वाला ना लेने वाला। तो क्योंकि देने वाला डालेगा नहीं, क्योंकि उसे डर है कि गिविंग एंड टेकिंग इज एन ऑफेंस। अगर मैंने दिया है दहेज तो मैं भी अपराधी हूँ, तो मैं तो नहीं डालूंगा केस। और दूसरी पार्टी तब डालेगी केस जब पहली वाली पार्टी डालेगी, यानी एग्रीव पर्सन डालेगा केस कि उसने दहेज दिया है। तो ये जो है लॉ जो है फिर ये तो मिसयूज़ होगा, मिसयूज़ या यूज़ ही नहीं होगा एक तरीके से। फिर भी इतने केसेस जलते हैं और फिर भी जो है आप जो है काउंटर में कोई केस नहीं डालते, तो उसका क्या रीज़न है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका जो डाउरी प्रोविजन एक्ट है 1961, इसका सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 जो है डाउरी प्रोविजन एक्ट का ये कहता है कि जो इसके प्रोविजंस हैं डाउरी प्रोविजन एक्ट के, वो जो है एग्रीव पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये सेक्शन 7 जो है ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सेक्शन 7 जो है ये कहता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो बंदा जिसने कंप्लेंट किया, अभी मैंने आपको डिटेल में बताया कि एग्रीव पर्सन कौन है। इसमें एग्रीव पर्सन जो है वाइफ है या उसके फादर हो गए, जो एग्रीव पर्सन है जिन्होंने कंप्लेंट की है। कंप्लेनेंट जो है वो एग्रीव पर्सन है, क्योंकि वो जो है डाउरी जो है उसने दी है, उससे देनी पड़ी उसे, क्योंकि उसको शादी करनी थी या जो भी है, उसका जो है वो एग्रीव पर्सन है कि उससे दहेज की मांग हुई थी। फिर इसमें जो है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, a statement made by the person aggrieved by the offence shall not subject such person to a prosecution under this act। तो ये जो है, ये जो क्लॉज है ये इसलिए डाला गया है कि अगर इसमें कोई विक्टिम है, दहेज प्रताड़ना का कोई विक्टिम है, वो कंप्लेंट जो है डालने से नहीं डरे। क्योंकि अगर उसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो जाएगा तो फिर कंप्लेंट कौन करेगा इस केस में?
तो अगर जो है कोई थर्ड पार्टी है, लेने और देने वाला में कोई थर्ड पार्टी है, वो जो है पहले कंप्लेंट कर देती है डाउरी की, बिफोर वाइफ कंप्लेंट करने से पहले जो है कोई थर्ड पार्टी कंप्लेंट कर दे कि जी इस शादी में तो दहेज का लेना देना पूरा हुआ, कोई एनजीओ है वो कंप्लेंट कर दे, तब तो बात अलग हो गई। तब तो वाइफ को भी प्रोसिक्यूट करेंगे और जो हस्बैंड साइड है उन दोनों को प्रोसिक्यूट करेंगे इकट्ठे, क्योंकि वो किसी एनजीओ या कोई थर्ड पार्टी है जिसने जो है कंप्लेंट डाली है। पर अगर वाइफ अपनी स्टेटमेंट दे रही है कि जी दहेज जो है हमने दिया है, तो वो जो है इस सेक्शन 7(3) में कवर होगा, तो उनका जो है कोई केस नहीं बनेगा। तो मैंने कई व्हाट्सएप स्टेटसेस जो थे मेरे पास आते थे, फॉरवर्ड हुए हैं कि फरीदाबाद कोर्ट में हो गया ऐसा केस जी, इधर हो गया, दिल्ली में हो गया। तो कई मेरे पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं कि डाउरी देने का जो केस है वो डाल सकते हैं। तो बट जो लीगल डेफिनेशन है वो मैंने बता दी है। इस पे एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की मेरे पास जजमेंट भी है, वो जजमेंट का लिंक मैंने एक आर्टिकल लिखा है उस पर है, वो आप जजमेंट पढ़िए। उसमें जो है क्वैशिंग हो गई है ऐसी एफआईआर, अगर ऐसी एफआईआर रजिस्टर भी होगी वाइफ के खिलाफ तो उसकी जो है इजीली क्वैशिंग हो जाएगी, क्योंकि 7(3) का जो है बार ऑपरेट करेगा, जो सेक्शन 7 का बार है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो ऑपरेट करेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव पार्टी यानी वाइफ, उसके खिलाफ कोई एफआईआर या कोई भी इस सेक्शन में जो है दर्ज नहीं करा सकते आप। तो काउंटर केस कोई अगर लीगल आपको एडवोकेट या कोई भी प्रोफेशनल है आपको गाइड कर रहा है इस बारे में, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो है एप्लीकेबल है। और मैं जो है इस क्वेरी का जो है आंसर जो है सबके लिए इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे पास भी कई क्वेरीज आती हैं कि हमें क्या केस डालना चाहिए। 7(3) का जो प्रोविज़न है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि आप काउंटर केस डाल सकते हैं, आप कोशिश कर लीजिए, बट वो एंड में क्वेश्चन पॉसिबल है उसकी, उस पर जजमेंट है। तो बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आर्टिकल ज़रूर चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप खोल रखा है वो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। उसमें मैं आपको लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट जैसे जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो उसमें पोस्ट करता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।